नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी को लेकर के बात करेंगे। एक नई नोटिस जारी हुई है आपकी भर्ती को लेकर के। एक नई नोटिस आज की डेट में जारी हुई है थोड़ी देर पहले। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे, नोटिफिकेशन डेटेड 19/7/2023। ये आज की डेट की नोटिस है और ये नोटिस किस चीज़ को लेकर के है? टाई ब्रेकिंग रूल फॉर 17,000 प्लस रिक्रूटमेंट ड्राइव। रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है और जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि आपका रिजल्ट इसी जुलाई के महीने में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग कोई डेट न पूछिएगा क्योंकि कोई भी कंफर्म डेट पता नहीं चल पा रही। फिर भी हमने आप सभी को एक्सपेक्टेड डेट बताया था कि 10 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में आ जाएगा। पूरी उम्मीद रहेगी। बाकी थोड़ा सा 2-4 दिन आगे पीछे होगा तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइएगा। हमारी अपनी पूरी कोशिश होती है कि आपको सही जानकारी दें, कन्फर्म पता करके बता पाएँ। लेकिन जितनी जानकारी जहाँ तक संभव हो पाता है, जितनी जानकारी मिल पाती है, उतनी ही अपडेट आप सभी को दे पाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले हमने आप सभी को बताया था कि आपकी भर्ती 100% पूरी होगी, भर्ती रद्द कहीं से भी नहीं होगी। और उसके बाद फिर आप देखेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी से जब मिला गया था तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपका रिजल्ट जल्दी आएगा और उन्होंने निर्देश देने के लिए भी कहा था। इसके बाद फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें आपको देखने को भी मिला था कि स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि ये भर्ती हम जल्द पूरी करेंगे। आइए अब आगे नोटिस देख लेते हैं। और एक चीज़ आप सभी ध्यान दीजिएगा कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे ज़्यादा आपके नंबर होने चाहिए। बाकी मेरिट बहुत हाई नहीं जाने वाली है किसी भी पोस्ट के लिए। बाकी आप लोग मेरिट कट ऑफ को लेकर के कहीं से कोई भी डाटा बताया जाता हो, चाहे गूगल पर किसी ने, देखिए वेबसाइट किसकी होती है, जैसे हमारी आपकी ही वेबसाइट होती है, जिनके यूट्यूब पर चैनल होते हैं, ऐसे ही गूगल पर वेबसाइट भी होती है। तो वो डाटा एक एक्सपेक्टेड होता है, उसको लेकर के आप लोग परेशान मत होइएगा क्योंकि कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हाई मेरिट हाई कट ऑफ बता रखा है। और भी बहुत तरह की आप सभी को भ्रामक चीज़ें देखने सुनने को मिले ही होंगी या फिर मिलेंगी आगे सिलेक्शन को लेकर के या फिर जिला को लेकर के। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश बहुत पहले दिया गया था और आप सभी जानते हैं कि विशेष करके एएनएम के लिए 10,000 पदों पर भर्ती की बात कही गई थी और लगभग 6,500 के आसपास पद आपके इसमें हैं। बाकी जो पद होंगे लगभग 4,000 के आसपास, वो अस्थायी भर्ती के रूप में भी देखने को मिलेंगे यूपीएससी से। लेकिन कब तक ये आप सभी को अभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जैसे ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी या फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी ही भर्ती का विज्ञापन आ जाए अस्थायी वाला यूपीएससी से। इसी तरह से फार्मासिस्ट की भी भर्ती का विज्ञापन यूपीएससी से बहुत जल्द आने वाला है। स्टाफ नर्स की भर्ती का विज्ञापन भी आप सभी को जल्द देखने को मिल सकता है लोक सेवा आयोग से, यूपीपीएससी से। और यहाँ पर आपकी जो भर्ती में जो रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। हमने पहले भी आप सभी को बताया था कि आपने किसी भी प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया हो, प्रोग्राम वाइज ही आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलना है। आप केवल अगर एक प्रोग्राम में एग्ज़ाम दे पाए हो, बाकी में अगर आप ना एग्ज़ाम दे पाए हो या फिर आप आवेदन ही न किए हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होना है। वैसे भी आपका सिलेक्शन किसी एक प्रोग्राम के अंतर्गत ही होना है। रिजल्ट आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बस आप समझ लीजिए कि इसी महीने आपको रिजल्ट देखने को मिल जाना है। और हमने लगभग आपको आज से 20-25 दिन पहले या फिर जून में ही हमने आप सभी को बता दिया था कि जुलाई में अधिकतम 10 जुलाई तक हमने पहले ऐसा बोला था। उसके बाद फिर हमने आप सभी से कहा था कि पूरा जुलाई आप मान करके चलिए, क्योंकि देखिए चीज़ें हमारे आपके हाथ में नहीं होती, हम आप केवल प्रयास कर सकते हैं। जितनी अपडेट मिलती है वही जानकारी आप सभी को देने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि लगभग सभी लोग बताने लगे थे कि हाँ इसी महीने रिजल्ट आ जाएगा। ये नोटिस आप सभी देख सकते हैं 19/7/2023 की डेट की है। और यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज इन रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट टू, ये आपके भर्ती का एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया डेटेड 26/11/2022 रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ एएनएम स्टाफ नर्स एलटी एंड फार्मासिस्ट एलोपैथिक अंडर वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ एनएचएम यूपी। काइंडली टेक रेफरेंस ऑफ पॉइंट नंबर 7 ऑफ नोट ऑफ एफोरसेड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट विच इज मेंशनड बिलो। जो विस्तृत नोटिफिकेशन है उसमें पॉइंट नंबर 7 को संदर्भ में रखते हुए यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं कि जब मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और अगर 2 अभ्यर्थियों के मार्क्स या मेरिट में अगर मार्क्स बराबर होते हैं और अगर वे मेरिट में सेम आते हैं, मतलब समान स्थान पर आते हैं, तो उस स्थिति में किन को वरीयता मिलेगी और किन किन आधार पर वरीयता मिलेगी, इसी को लेकर के पूरी जानकारी इस नोटिस के माध्यम से दी गई है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, कैंडिडेट्स अचीव्ड हायर मार्क्स इन डिसिप्लिन रिलेटेड पार्ट दैट इज सेक्शन 1 विल बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट।
जैसे आप A&M का छोड़ दीजिए, बाकी में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके सेक्शन आपके जो आपका सिलेबस था उससे थे। बाकी 20 क्वेश्चन शायद में ध्यान नहीं आ रहा, 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप सभी जानते हैं कि उसमें कि आपके सिलेबस से अलग था। तो उसमें जो आपके सिलेबस के अंतर्गत जितने क्वेश्चन थे उसमें अगर आपके मार्क्स ज़्यादा होते हैं यानी उसको वरीयता दी जाएगी, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स अचीव्ड हायर मार्क्स इन डिसिप्लिन रिलेटेड पार्ट दैट इज सेक्शन 1। और A&M में चूँकि आपके सभी क्वेश्चन आपके ही ट्रेड्स थे तो आपका फिर वही देखा जाएगा। दूसरा अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर भी अगर आप सेम समान स्तर पर अगर आप आ जाते हैं यानी आप मेरिट में समान आते हैं, मतलब दोनों अभ्यर्थियों के नंबर समान होते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ यानी किन की एज ज़्यादा होगी उनको प्रेफरेंस मिलेगा, जिनकी एज ज़्यादा होगी। अगर ये भी अगर समान मिल गया मेरिट में तो उसके बाद फिर क्या देखा जाएगा, अगर ये दोनों ऊपर के समान मिल जाते हैं तो उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कैंडिडेट विद नेम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी ए से स्टार्ट करेंगे, उनको पहले प्रेफरेंस मिलेंगे, फिर बी सी डी, इस तरह से। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि ए से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम बी सी डी, इस तरह से हम जेड तक जाएंगे। और अगर ये तीनों पॉइंट अगर समान मिल जाते हैं मेरिट बनाते समय किन्हीं दो अभ्यर्थियों के, तो उसके बाद फिर ये चौथा पॉइंट देखा जाएगा। इन केस ऑफ टाई मतलब हो गया समान बराबर मेरिट में आने पर, एज मैंशनड एट A, B and C above, द कैंडिडेट्स ऑब्टेन्ड हायर मार्क्स इन परसेंटेज इन डिग्री और डिप्लोमा विल बी प्लेस्ड हायर। मतलब फिर आपके एकेडमिक का डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास होगा वो देखा जाएगा आप दोनों अभ्यर्थियों के, तो जिनके परसेंटेज ज़्यादा होंगे फिर उनको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर ये तीनों ऊपर वाले समान मिल जाते हैं तो, और मान लीजिए ये चौथा भी समान मिल गया, तो उसके बाद फिर क्या देखा जाएगा, कैंडिडेट ऑब्टेन्ड हायर मार्क्स इन इंटरमीडिएट, यानी 12वीं में भी उसका परसेंटेज देखा जाएगा कि जिनके 12वीं में परसेंटेज ज़्यादा होंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगा। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आपसे भी जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आपसे भी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।